इस अध्याय में हम नाइट्रोजन कंपाउंड से बने हुए दूसरे यौगिक का अध्ययन करेंगे। इसमें यौगिक है पिक्रिक एसिड। चूँकि पिक्रिक एसिड नाम से ही पता है ये कोई अम्ल है, परंतु जब हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता। ये नाइट्रोजन तत्व से मिलकर बना हुआ एक अम्ल है। इसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी कहते हैं। इसको बनाने की विधि फिनोल से। फिनोल का सांद्र HNO3 द्वारा नाइट्रीकरण कराने पर पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। हमने देखा कि जब भी हम फिनोल की क्रिया हम सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, जो पिक्रिक अम्ल। दूसरी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से। जब भी हम क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण से 2,4-डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, जो कि Na2CO3 के जलीय विलयन से क्रिया करके नाइट्रीकरण द्वारा पिक्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जब भी हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 2,4-डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है और जिसका जल अपघटन कराने पर HCl गैस बाहर निकलती है और फिनोल प्राप्त होता है। और फिनोल का नाइट्रिक मिश्रण से रिएक्शन कराने पर हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। भौतिक गुण। ये एक पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह जल में अल्प विलेय व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। इसके रासायनिक गुणधर्म का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी अम्लीय प्रकृति ये 3 नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्लीय होता है तथा NaHCO3 से क्रिया करके झाग बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं प्रयोगशाला में तो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। उसी प्रकार पिक्रिक अम्ल के साथ हम सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो फिनोल के H+ आयन का विलोपन होकर CO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि इसकी अम्लीयता को दर्शाता है। यदि हम इसकी क्रिया PCl5 से कराएं तो POCl3 और HCl गैस मुक्त होती है और पिक्रिक क्लोराइड प्राप्त होता है। पिक्रिक अम्ल का जब अभी हम अपचयन सोडियम सल्फाइड से कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल से एमिनो यौगिक प्राप्त होते हैं। नाइट्रो समूह का एमीन समूह में अपचयन हो जाता है और 2-MnO4,6 डाइनाइट्रोफिनोल यौगिक प्राप्त होता है, जिसे पिक्रेमिक अम्ल कहते हैं। इसमें आवेश स्थानांतरण के आधार पर एक संकुल का निर्माण होता है। यदि हम किसी लुईस क्षार और पिक्रिक अम्ल की क्रिया कराएं या एंथ्रेसीन की क्रिया पिक्रिक अम्ल से कराने पर लाल पीले रंग के ठोस संकुल का निर्माण होता है। यह आवेश स्थानांतरण संकुल कहलाता है। इसमें पिक्रिक अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही है जबकि एंथ्रेसीन इलेक्ट्रॉन दाता होता है। यदि हम एंथ्रेसीन की क्रिया लुईस अम्ल या पिक्रिक अम्ल से कराएं तो हम देखते हैं कि पिक्रेट बनता है और एंथ्रेसीन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में भाग लेता है। हेलोनाइट्रोबेंजीन। हेलोनाइट्रोबेंजीन इसके नाम से ही जैसे स्पष्ट है कि एक बेंजीन वलय पर एक हेलोजन समूह और एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ होगा तो इस प्रकार का यौगिक हेलोनाइट्रोबेंजीन यौगिक कहलाता है। इसको बनाने की विधि, इसको हेलोबेंजीन के नाइट्रीकरण से हेलोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। जब भी हम किसी क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक मिश्रण से कराते हैं तो हम देखते हैं कि ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम बाद में आसवन विधि या अन्य विधियों द्वारा पृथक कर लेते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन।
हेलोबेंजीन में ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति से इसकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त नहीं होती। परंतु यदि हम क्लोरोनाइट्रोबेंजीन ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन की यदि हम क्रिया 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है। इसी प्रकार डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की क्रिया यदि हम NaHCO3 की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएं तो उसके द्वारा भी हमें डाइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं। और यदि हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षकी समूह जुड़ा हो तो अभिक्रिया तेजी से होती है और कम ताप की आवश्यकता होती है। इसकी क्रियाविधि का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया योगात्मक विलोपन अभिक्रिया द्वारा 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन पर जब भी हम क्षारीय आयन की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि वह एक विनलैंड मध्यवर्ती की तरह क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है और इसमें एक ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश आ जाता है। ये ऋणावेश नाइट्रो समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होने के कारण नाइट्रो समूह पर स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार नाइट्रोजन पर एक धनावेश आया है जो कि ज़्यादा स्थायी है। और दूसरे पद में हम देखते हैं कि विलोपन अभिक्रिया होती है और विलोपन अभिक्रिया से क्लोराइड आयन का विलोपन होता है और फिनोल समूह जुड़ जाता है। एमीन्स ये नाइट्रोजन यौगिकों के में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम एमीन्स कहते हैं। यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एल्किल समूह से करें तो बनने वाला यौगिक 1 डिग्री एमीन कहलाता है। और यदि हम अमोनिया के 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 एल्किल समूह से करें तो 2 डिग्री एमीन बनते हैं। और यदि हम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन 3 एल्किल समूह से कर दें तो 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इनका नामकरण इन्हें साधारण पद्धति में एल्किल एमीन तथा आयुर्वेदी पद्धति में एल्केन एमीन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक कार्बन के एमीन की बात करें 1 डिग्री एमीन की बात करें तो मेथिल एमीन या मेथेन एमीन, 2 कार्बन की श्रृंखला वाले एथिल एमीन या एथेन एमीन। और यदि 2 डिग्री एमीन हो तो आयुर्वेदी पद्धति के अनुसार एन मेथिल एथेन एमीन या साधारण पद्धति में हम इसे एथिल मेथिल एमीन भी कहते हैं। और यदि 3 डिग्री एमीन की बात करें तो ट्राईमेथिल एमीन या एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। और यदि किसी बेंजीन या एरोमेटिक समूह से NH2 समूह जुड़ा हो तो इन्हें एनिलीन या बेंजिल एमीन भी कहते हैं। इसके भौतिक गुणों का हम अध्ययन करें तो एमीन यौगिकों के भौतिक गुण में 2 प्रमुख लक्षण पर निर्भर करता है। पहला, एमिनो समूह में हाइड्रोजन बंध। प्राथमिक तथा द्वितीयक एमिनो क्रमशः NH2 और NH समूह होता है जो हाइड्रोजन बंध के लिए उपयुक्त है। लेकिन द्वितीय एमीन नाइट्रोजन परमाणु में कोई हाइड्रोजन नहीं है, अतः इनमें हाइड्रोजन बंध की संभावना नहीं है। अणुओं का हाइड्रोजन बंध यौगिक के प्रमुख रूप से 2 गुणों को प्रभावित करता है, उनके गलनांक, क्वथनांक और उनकी विलेयता पर। गलनांक और क्वथनांक। प्राथमिक व द्वितीय एमिनो में ऋण विद्युतीय परमाणु नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, अतः 2 अणु के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन
होने की पूरी संभावना होती है। इस कारण से एमिनो यौगिकों में गलनांक व कथनांक के मान उच्च होते हैं। लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में द्वितीयक एमिनो के गलनांक व कथनांक उच्च और प्राथमिक एमिनो से उच्चतर होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। एलिफेटिक एमिनो में के गलनांक व कथनांक तदनुरूपी एल्कोनों की तुलना में कम होते हैं। स्पष्ट है कि एल्कोनों में H बंध व OH समूह होता है तथा एमीन में NH समूह से और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता चूँकि नाइट्रोजन से अधिक होती है, अतः एल्कोनों में एमिनो अम्लों की तुलना में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनते हैं, अतः इनके कथनांक एमिनो की तुलना में अधिक होते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम देखते हैं कि एल्कोनों के गलनांक व कथनांक साधारणतः एमिनो से ज़्यादा होते हैं। दूसरा, एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति। अमोनिया की भांति एमिनो में एक नाइट्रोजन परमाणु है जिस पर एक अंक की इलेक्ट्रॉन युग्म है जो एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है तथा किसी ग्राही परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक उप सहसंयोजक बंध बना सकता है। इस कारण समस्त एमीन क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। एमिनो समूह से जुड़े हुए कार्बनिक, एल्किल अथवा एरिल समूह की प्रकृति पर यौगिक की क्षारीय प्रबलता निर्भर करती है। यदि कार्बनिक समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी करने वाला है तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। इससे अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात उसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एल्किल समूह +I प्रभाव वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी करते हैं, अतः एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक प्रबल क्षारीय होते हैं। उपयुक्त के विपरीत यदि एमीन समूह से जुड़ा हुआ कार्बनिक समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी करने वाला है तो नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देगा, जिससे यौगिक की क्षारीय प्रबलता घट जाती है। उदाहरण के लिए एनिलीन अणु में निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं हो सकती है। चूँकि NH2 समूह पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय पर अनुनादी संरचनाओं में भाग लेते हैं। इन संभावनाओं से स्पष्ट है कि बेंजीन वलय की अनुदानित होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम होते ही स्वाभाविक रूप से उनकी क्षारीयता भी कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम इन अनुनादी संरचनाओं को देखें तो पाते हैं कि इनमें नाइट्रोजन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित है, अतः यह धनावेशित प्रोटॉन को आकर्षित करने के स्थान पर प्रतिकर्षित करेगा, फलतः यौगिक की क्षारीयता कम हो जाएगी। अतः एरोमेटिक यौगिक एमीन अमोनिया की तुलना में दुर्बल क्षारीय पदार्थ होते हैं, अर्थात यौगिकों की क्षारकता का क्रम निम्न प्रकार है। एलिफेटिक एमीन अधिक क्षारीय अमोनिया से और अमोनिया से एरोमेटिक एमीन कम क्षारीय। आज तक इसके किसी इनेंशियोमर को पृथक नहीं किया गया है। यदि हम प्राथमिक एमीन की बात करें तो इनमें इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन से इनके स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन से इसके कारण का पता चलता है, जो ये बताता है कि नाइट्रोजन परमाणु के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तेजी से अभिविन्यास का परिवर्तन होता है। अर्थात यदि हम इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करें तो इस प्रकार एक पिरिमिडीय आकार के अणु अभिविन्यासित में परिवर्तन करके पिरिमिडिनी प्रतिपन बनाते हैं, अर्थात ये अपने विन्यास को परिवर्तित करते रहते हैं और वाल्डन प्रतिपन की भांति यह भी समतलीय sp2 संकरण अवस्था के मध्य में संपन्न होती है। इस प्रकार उसमें उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी दिशा में परिवर्तित करते रहते हैं। प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक के रूप में एमीन के लक्षण। चूँकि तृतीयक एमीन प्रबल क्षारीय होते हैं और एल्किल हैलाइड के साथ चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करते हैं या एमीन लवण बनाते हैं। ये एमीन लवण नाभिकीय प्रतिस्थापन SN2 अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। इन अभिक्रियाओं में होता क्या है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक NaOH या सोडियम साइनाइड आदि तो आयनिक पदार्थ है जो ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि
अभिक्रिया का सब्सट्रेट एल्किल हैलाइड एक सहसंयोजक यौगिक होता है जिसके लिए अध्रुवीय कार्बनिक विलायक उपयुक्त होते हैं। यदि इन अभिक्रियाओं को डाइमेथिल सल्फोऑक्साइड या एन डाइमिथिल फॉर्मामाइड जैसे ध्रुवीय एप्रोटनी विलायकों में संपन्न कराया जाए तो अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, लेकिन इनके उच्च क्वथनांक और उच्च ताप पर विघटन के कारण उत्पाद को इनसे मुक्त करना काफ़ी कठिन होता है, साथ ही ये बहुत महंगी भी होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक की सहायता से इन दुविधाओं से मुक्ति पाई जाती है। इस विधि में हम ऐसे दो विलायक लेते हैं जो परस्पर एक दूसरे से अभिन्न हैं। इनमें एक जलीय प्रावस्था होती है जिसमें आयनिक अभिकर्मक घुला हुआ होता है, जबकि दूसरी कार्बनिक प्रावस्था होती है। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि जिसमें कार्बनिक सब्सट्रेट घुला हो रहता है। चूँकि दोनों क्रियाकारक अलग अलग प्रावस्था में आता है, इनके मध्य कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक डाल दें तो अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जलीय प्रावस्था और कार्बनिक प्रावस्था इसमें डाइक्लोरोकार्बिन होती है, यह कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती क्योंकि नाभिक स्नेही साइनाइड आयन कार्बनिक प्रावस्था में प्रवेश नहीं कर पाता, अतः वह एल्किल हैलाइड के संपर्क में नहीं आ पाता। जबकि दूसरी अभिक्रिया में यदि हम उसमें प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक डाल दें तो हम देखते हैं कि जलीय अवस्था में सोडियम साइनाइड सोडियम हैलाइड में की यौगिकों में अपना आदान प्रदान करता है। इसी प्रकार यह प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक द्वारा साइनाइड आयन क्यू साइनाइड के रूप में कार्बनिक प्रावस्था में चला जाता है, जहाँ साइनाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करके साइनोएल्केन व हैलाइड अभिक्रिया तेजी से संपन्न होने लगती है। इस प्रकार प्रावस्था अभिक्रियाएं संपन्न होती है। इनको बनाने की विधि किस प्रकार एल्कीन एमीन बनाए जाते हैं। अमोनिया से क्रिया द्वारा, जिसे हम हाफमान ऑसोमी अपघटन भी कहते हैं, अमोनिया से क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के साथ चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण भी होता है और इस प्रकार यह अभिक्रिया रुक जाती है। यदि हम एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराएं तो एक अणु का विलोपन होकर प्राथमिक एमीन बनता है। पुनः वह अभिक्रिया दोबारा होती है, 2 डिग्री एमीन बनता है और एक 3 डिग्री और अंत में चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। थैलिक अम्ल को गर्म करने पर थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया अमोनिया से कराने पर थैलेमाइड प्राप्त होता है, जो कि KOH व एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में एन एल्किन थैलेमाइड में परिवर्तित हो जाता है और उसके जल गठन से एमीन प्राप्त होते हैं। जब भी हम थैलिक एसिड, ऐसा एसिड जिसमें बेंजीन वलय पर ऑर्थो स्थिति पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होते हैं, थैलिक एसिड कहलाता है, तो गर्म करते हैं तो थैलिक एनहाइड्राइड बनता है और थैलिक एनहाइड्राइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर थैलेमाइड बनता है। थैलेमाइड क्षारीय माध्यम में एक पोटेशियम लवण बनाता है या पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है, जो कि एल्किल हैलाइड से क्रिया करके प्राथमिक एमीन और पुनः थैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में एमाइड की क्रिया यदि हम क्षार KOH या ब्रोमीन के साथ कराएं तो एक कम कार्बन वाला एमीन का निर्माण होता है। इसे हाफमान पुनर्विन्यास या हाफमान निम्नीकरण भी कहा जाता है। यदि हम RCONH2 की क्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ कराएं तो प्राथमिक एमीन K2CO3 और जल के रूप में इसकी क्रिया विधि का अध्ययन जब भी हम करें तो हम देखते हैं कि 2 अणु KOH की क्रिया यदि हम ब्रोमीन से कराते हैं तो KOBr बनता है। KOBr एमाइड से क्रिया करके KOH के रूप में पृथक हो जाता है और N ब्रोमो एमाइड बनता है। N ब्रोमो एमाइड में ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है और हमें एक नाइट्रीन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। नाइट्रीन मध्यवर्ती पुनर्विन्यास करके आइसोसाइनाइड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि
क्षारीय माध्यम में पुनः प्राथमिक एमीन और K2CO3 के रूप में पृथक हो जाता है। कर्टियस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एसिड एजाइड को गर्म करने पर आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, जो कि जल अपघटन द्वारा बने एमीन में परिवर्तित हो जाता है। जब ये हम एसिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एजाइड से कराते हैं तो NaCl निकलता है और एसिड एजाइड बनता है। एसिड एजाइड वो गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है और नाइट्रीन बनता है मध्यवर्ती के रूप में, जो कि पुनर्विन्यासित होकर आइसोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो कि जल अपघटन पर 1 डिग्री एमीन का निर्माण करता है। इस प्रकार 1 डिग्री एमीन प्राप्त